हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपनी न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे फिजिक्स के। और फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इससे पहले मैं बहुत सारे करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से न्यूमेरिकल्स की, फिजिक्स क्लास 12th न्यूमेरिकल्स, उसको ज़रूर जाके देखिएगा, जिसमें 2023 और 22 के ही मैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट करा रखे हैं। और हम जो है वो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, मदद हो जाएगी भाई, है ना। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है हमारा एक 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आप पुराने वीडियो देख चुके हो तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको जो भी गिवन है आपको वो लिखना है। तो लिख दीजिए फटाफट से जो गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत वाहक बल गिवन है और विद्युत वाहक बल को हम डिनोट करते हैं ई से। तो दिया है E = 1.5 वोल्ट। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, 0.1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, तो 0.1 ओम दे रखा है। ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से। तो बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, कैपिटल आर होता है। ये हो गया 2.9 और ओम हो गया। उसके बाद बोला है सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालना है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, देखो विभवांतर निकालना है, यहाँ लिख देते हैं V = निकालना है हमें। तो आप जानते हो क्या, हम जानते हैं V = IR। जानते हो ओम के नियम से V = क्या होता है, IR होता है। ठीक है। एक मिनट मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कब आ चुका है, ये 2023 के BV सेट में आ चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कराने वाला हूँ। तो V = IR। तो अब IR है, लेकिन आई तो है नहीं हमारे पास, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है उसको जान लो पहले। आई का फॉर्मूला होता है सिंपल, E/R + R, यानी कि टोटल ऊपर हो गया वैद्युत वाहक बल और बटे में टोटल प्रतिरोध। अब एक चीज़ सोचो जरा कि ये V = IR है। क्या है, V = IR है। इस I की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो देखो V = क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा I, यानी कि ये पूरा E/R + R और इंटू में क्या आ जाएगा, ये R आ जाएगा। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया। क्या बोला मैंने कि ये देखो ऐसे अब समझ में आएगा, ये आई है और मैंने आई की जगह पे आई की वैल्यू रख दी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ई की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, अपॉन में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2.9 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 0.1 और इंटू में आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2.9। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए 2.9 और 0.1 कितना हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 2.9 और 0.1। तो देखो 9 और 1 10, एक हासिल पॉइंट और 2 और 1 3, यानी कि 3 हो जाएगा सिर्फ, है ना। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा। तो देखो 1.5 और अपॉन में 3.0 और इंटू में 2.9। देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और 15 और 30 हो गया। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 हो गया। अब 2 का भाग किस में देना है, 2.9 में देना है। तो दे देते हैं 2 का भाग 2.9 में। तो देखिए 2 का भाग जब आप 2.9 में दोगे तो कितना आएगा। तो देखो 2 एकम 2 कट गया, पॉइंट बचा, पॉइंट यहाँ लगा दिया, 9 आ गया, फिर 2 चौक 8 हो गया, 1 आ गया, पॉइंट लग रहा है 0 ले लेंगे, 2 पंजे 10 हो गया कैंसिल। तो 1.45 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1.45 और V निकाला था तो ये हो जाएगा वोल्ट इसका आंसर। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया और 2023 में यही क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार का जो प्रतिरोध है वो 8 ओम दे रखा है और इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। कितनी लंबाई तक, 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। हमें तार का नया प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है, तार का नया प्रतिरोध बताना है। तो देखिए कि तार का प्रतिरोध जो है वो पुराना 8 ओम है। तो हमने लिख दिया सबसे पहले गिवन में कि हमें क्या दे रखा है, R1 = 8 ओम दे रखा है। ठीक है। इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। कितनी, 2 गुनी लंबाई तक। अब देखो जो 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो देखो जो पहली लेंथ होगी वो कितनी हो गई, L1 हो गई, उसको मान लिया हमने L1। ठीक है। और जो दूसरी लेंथ हो गई वो हो गई L2। ठीक है। तो अब एक चीज़ सोचो जरा, इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा। लाइक हम बोलें कि इसकी लेंथ कितनी थी, जो L1 है वो L थी। अब जो नई हो गई वो कितनी हो गई, वो 2 गुनी लंबाई यानी कि 2L हो गई। यानी कि पहले वाली लेंथ कितनी थी, L थी,
यानी L1, और दूसरी वाली कितनी हो गई 2L यानी कि ट्वाइस डबल हो गई, तो ये L2 हो गई 2L। इसके बाद दोगुनी लंबाई तक खींचा है, तार का नया प्रतिरोध बताना है। तो एक्चुअली में होगा क्या, तार का नया प्रतिरोध, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड में बताऊंगा। देखिए जब हम देखो ये तार है ना, इस तार को मैं लंबाई ऐसे करके खींच रहा हूँ, इस तार को मैं ऐसे करके इधर की तरफ खींच रहा हूँ। जब मैं इधर की तरफ खींचूंगा तो होगा क्या, ये होगा कि इसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैंने तार लिया एक मोटा सा, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊँ, इसकी लेंथ आगे की तरफ इसको खींचूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि लेंथ तो बढ़ गई लेकिन क्षेत्रफल कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया और गुणा में लंबाई है उनका जो मल्टीपल होता है वो बराबर रहता है, मतलब उसका जो आयतन होता है वो बराबर रहता है। आयतन बराबर कैसे रहता है कि अगर एरिया हमने कम कर दिया तो लंबाई बढ़ गई, मतलब लंबाई बढ़ गई तो एरिया कम हो गया। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि A1 L1 बराबर होगा A2 L2 के, यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा क्या होता है, आयतन होता है। यानी कि इधर का भी आयतन बराबर होगा, मतलब आयतन तो तार का बराबर ही रहना है, तो बराबर रहना है, तो हमने A1 L1 बराबर लिख दिया A2 L2 के। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या करा कि इसे दोगुनी लंबाई तक ये खींचा जा रहा था। तो देखिए L1 की जगह क्या रख देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा L1 L आ गया, और A2 और L2 की जगह पे क्या जाएगा 2L आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2L आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए L से L कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा, देखो नया A2 निकाल लेते हैं। तो A2 बराबर कितना हो गया, 2 कहाँ चला गया डिवाइड में, तो A2 बराबर हो गया A1 अपॉन में 2। A2 बराबर क्या हो गया A1 अपॉन में 2। अब देखो हम फॉर्मूले पे जाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन में A, ये होता है रो L अपॉन में A। तो देखो R1 बराबर क्या हो जाएगा L1 रो L1 अपॉन में A1, क्यों, क्योंकि रो तो कांस्टेंट होता है, और R2 बराबर क्या हो जाएगा रो L2 और अपॉन में A2, ये होता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों का डिवाइड दे दिया। जब हम इन दोनों का डिवाइड देंगे तो देखो R1 अपॉन में R2 बराबर क्या हो जाएगा रो L1 अपॉन में A1 बटे में रो L2 अपॉन में A2। देखो रो से रो कैंसिल हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, देखो हम वैल्यू रख देंगे, लेकिन हम देखो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, पास वाला पास वाले के पास और दूर वाला दूर वाले के पास जाता है। तो देखिए ये इधर चला गया और वो ऊपर चला गया, तो ये ऊपर हो गया L1 और A2 और अपॉन में हो गया L2 और A1। हो गया कि नहीं हो गया। अब हम वैल्यू रख देंगे, देखो L1 और L2 की वैल्यू रख देते हैं। L1 कितने थे L था, और A2 कितना था L2 कितना था, L2 था आपका 2L ट्वाइस था इनटू में। अब A2 की वैल्यू रख दो, A2 कितना निकला था अभी, A2 निकला था A1 अपॉन A2, A1 अपॉन 2 निकला था, ये निकला था A1 अपॉन 2, तो लिख देते हैं A1 और अपॉन में 2 लिख दिया, और इनटू में डिवाइड में क्या चला A1, तो यहाँ पर A1 भी आ गया। ठीक है, अब देखो A1 से A1 कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या निकल के आया R1 अपॉन में R2 बराबर आ गया 1/4। ठीक है, 2 दूनी 4 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा R2 बराबर 4R1 और R2 बराबर 4R1 कितना था, तो देखो R1 कितना था 8 ओम, तो यहाँ पर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 8 यानी कि 8 चौक 32 ओम हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, तो यानी कि नया प्रतिरोध 32 ओम हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए तो आपको फॉर्मूला एक्चुअली में क्या याद रखना है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि नया R डैश बराबर n² R। क्या होता है R डैश बराबर n² R। क्या मतलब हुआ इसका n² R का, तो देखिए कि n जो होता है कितने गुना खींचा गया तार को, कितने गुना खींचा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा गया, तो देखो n क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और गुणा में पुराना प्रतिरोध कितना है 8 ओम था, तो 8, तो ये 32 आ गया कि नहीं आ गया, एंड में वही चीज़ लौट के आ गई। तो अगर 1 नंबर में आता तो ऐसे करना है, और अगर 2 नंबर में आता तो ऐसे करना है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स और भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम इसमें से देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2020 का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है, हम पहले देख लेंगे कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि A, यानी कि आपको A दे रखा है, तो A लिख लेते हैं हम, है ना। यानी कि A बराबर हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है n, तो n बराबर कितना दे रखा है हमें 2 × 10⁻28 और प्रति
मीटर क्यूब दे रखा है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 3.2 एम्पियर। उसके बाद ज्ञात करना है हमें तार में धारा घनत्व यानी कि कैपिटल जे ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी कि हमें वी डी ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को हम आराम से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सब लिख लिया आपका, बस आपको क्या निकालना है, हमें उसको देखना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जे निकालना है। तो जे इज इक्वल्स टू, आपको सोचना पड़ेगा कि जे इज इक्वल्स टू क्या रिलेशन होता है इन सब में आपस में, या फिर इन सब की जरूरत पड़ने भी वाली है कि नहीं, क्योंकि देखो सिंपल जे इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अपॉन में ए होता है, तो एन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जे इज इक्वल्स टू सिंपल लगा देंगे आई अपॉन में ए। तो आई कितना है 3.2 और ए कितना है 1 × 10⁻⁻7 लगा दिया हमने, बस हो गया काम हमारा। अब देखिए ये 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3.2 × 10⁻7। और 1 का क्या चार डालोगे, 1 तो 1 होता है, उसका डिवाइड दो किसी में, कुछ नहीं होता उससे, तो है ना। तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट निकालना है वी डी। तो नेक्स्ट निकाल लेते हैं वी डी। अब वी डी कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको पता है वी डी में और आई में रिलेशन होता है, क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए और वी डी। अगर आपको फॉर्मूले नहीं मालूम है तो फॉर्मूले की बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके पहली बुक के, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो देखिए आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हमें वी डी निकालना, तो वी डी को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वी डी बराबर, तो देखो ये पूरा कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आई अपॉन में एन ई ए आ गया। अब देखो आई की वैल्यू कितनी थी, 3.2 थी, 3.2। एन की वैल्यू कितनी है, एन गिरा 2 × 10⁻28, ठीक है। और इंटू में इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू कितनी होती है, बताओ सोचो, 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। और एरिया कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻7 दे रखा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी, मैंने आपको बता रखा है सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। उसके बाद देखिए 16 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से ये 2 बार जाएगा, तो ऊपर तो 1 ही बचा, ऊपर क्या बचा, 1 ही बचा, तो ऊपर का 1 लिख दिया हमने। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं 10 टू दी पावर्स को। तो देखो 10 टू दी पावर कितनी है, 28 है। फिर ये माइनस का 19 लगा दिया, और फिर ये माइनस का 7 लगा दिया। तो देखिए 1/10 टू दी पावर, देखो 19 और 7 कितना होता है, 19 और 7 होता है आपका 26, और 28 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 10 टू दी पावर -2 और मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये वेग ही तो है, अनुगमन वेग। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को एंड की तरफ लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें जो है उन्होंने दिखा रखा है कि ये कब पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। उसने बोला है कि निम्न संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में उसने चाल चली है कि एक्चुअली में ये क्या होता है। कभी भी आपको ऐसी शेप मिल जाए तो ये आप समझ जाना कि ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। जिन्होंने व्हीटस्टोन नहीं पढ़ा है मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, आराम से देखिए। व्हीटस्टोन सेतु है ये, कैसे पहचाना व्हीटस्टोन सेतु है, तो देखो बैलेंस करके देख लो। देखो ये और ये, इन दोनों को देखा 3-3, इन दोनों को देखा 6-6, और बीच में एक 8 आ गया। तो देखो ये क्या बन जाएगा, व्हीटस्टोन बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, व्हीटस्टोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो ये तो 3-3 हो गया, ये 3-3 हो गया, पी और PQRS होता था कि नहीं होता था, तो ये PQ हो गया और ये RS हो गया, तो 3-3 6-6 हो गया। और आपको पता है व्हीटस्टोन में बीच में तो धारा जाती ही नहीं है, और जब बीच में धारा जाती ही नहीं है तो ये कोई भी काम का नहीं होता है। तो हमारे काम का क्या बचा फिर इसको सॉल्व करने के लिए, ए व बी के भी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो हमने क्या बना दिया इसे, व्हीटस्टोन सेतु। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको ये क्या होता है, डायग्राम व्हीटस्टोन सेतु का होता है। तो हमने क्या बना दिया, व्हीटस्टोन। अब हम चेक तो कर लें कि व्हीटस्टोन है कि नहीं है। तो देखो P/Q यानी कि 3/6 और बट बराबर हो जाएगा R/S। क्या होता है, P/Q बराबर R/S। तो 3/6 बराबर 3/6, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की कंडीशन हो रही है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया इस तरीके से व्हीटस्टोन सेतु आपका। ये देखिए ये बन गया आपका व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ मैंने प्रतिरोध लगा दिए। देखिए
यहाँ थोड़ा सा गंदा बना है लेकिन कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा। देखिए ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम का है, और ये 3 ओम का है, और ये 8 ओम का है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आपको पता है कि ये ए है और ये बी है, और धारा ए से जा रही है, इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो आपको पता है इधर से जो धारा जाती है वही इसमें जाती है, जो धारा इसमें जाती है वही उसमें जाती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें कुछ भी नहीं जाता है। तो बीच वाले को देखना ही नहीं है, बीच वाले को देखना ही नहीं है। तो जो इसमें जा रही है वो इसमें जा रही है। और मैंने बताया समान जब जाती है एक ही में जाती है तो यानी कि हम कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में जा रही है। तो हम R1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 6, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इधर, तो R2 निकाल लेते हैं। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये इसमें जो जा रही होगी वही उसमें जा रही होगी। तो 3 और 6 श्रेणी क्रम में हो गई, एक जैसी धारा जा रही है। तो ये हो जाएगा 3 + 6, ये भी कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, 9 ओम। अब देखो ये जो 3 और 6 और ये जो 3 और 6, इन दोनों में धारा अलग अलग जा रही थी, तो इसका मतलब ये टोटल कितने हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए। यानी कि ये दोनों आपस में कितने हो गए, समांतर क्रम में, यानी कि 9 किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 लगा देते हैं। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 यानी कि 9 + 1/r2 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा 2/9। अब देखो, अब हमने क्या करा, हमने इस r को उल्टा कर दिया। तो ये 1/r है तो हमने क्या कर दिया, इसको r कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, r कर दिया। तो देखो जब इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/2। और 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है, 4.5 ओम। और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए कमेंट करिएगा। आपको जो भी टॉपिक पे न्यूमेरिकल चाहिए, जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, फिजिक्स में, मैथ्स में, आप मुझे बता सकते हैं। केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, हम उसको वीडियो जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।